हे गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे ICTS ऑप्टिमल ट्रेडिंग जोन और ICTS ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्रीज के बारे में। इस कॉन्सेप्ट में आप जानेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में कि उसे किस तरह से सही से यूज करना है। सो गाइस, जब मार्केट एक ट्रेंड फॉलो करता है, जैसे अप ट्रेंड हो गया या डाउन ट्रेंड हो गया, तो हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट में पुल बैक कहाँ तक आएगा और हम कैसे ट्रेड लेने वाले हैं, हमें कोई आइडिया नहीं होता है। तो यहाँ पर आता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल, जिसकी हेल्प से हम एक एडवांस कॉन्सेप्ट आज सीखने वाले हैं। लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स मिस ना हो। सो गाइस, इस स्ट्रक्चर में आप देख रहे हो कि यहाँ मार्केट हायर हाई हायर लो बनाते हुए अपसाइड मूवमेंट दे रहा है। हम साफ देख सकते हैं कि मार्केट बुलिश है। तो इसमें करना क्या होता है कि हमें फिबोनाची को अप्लाई करना होता है। जैसे जो इम्पल्सिव मूव आता है उसके बाद एक करेक्शन लेता है मार्केट और नेक्स्ट इम्पल्सिव मूव तब देता है। इसमें हमें स्विंग लो से स्विंग हाई तक मार्क कर लेना होगा। फिबोनाची को अप्लाई करते हैं, ये स्विंग लो हो गया और ये स्विंग हाई हो गया, ठीक है। यहाँ तक मार्क करते हैं और हमें क्या देखने को मिला कि प्राइस पुल बैक लेता है और 0.5 और 6 के जोन को टैप करके नेक्स्ट इम्पल्सिव मूव दे देता है, ठीक है। आप जितनी बार ये फिबोनाची को अप्लाई करोगे उतनी बार ही आपको 0.5 और 0.6 से नेक्स्ट इम्पल्सिव मूव देखने को मिलेगा। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप फिबोनाची को अप्लाई करते हो और 50% जोन पर ट्रेड ले लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और आप कहते हो कि मार्केट थोड़ा नीचे और आ जाता है, आपका स्टॉप लॉस हिट करके ही ट्रेड क्यों जाता है। बार बार आपका स्टॉप लॉस हिट होता है एंड वहां से ट्रेड रिवर्स हो जाता है। सपोज आपने 0.5 और 0.6 के इस जोन में बाय कर लिया, ठीक है, एंड आपने यहाँ पर बाय किया है और आपने स्टॉप लॉस लगा दिया इस जगह का और आपका टारगेट ये रेजिस्टेंस जोन था। अब मार्केट करता क्या है कि आपका स्टॉप लॉस ऐसे हंट करता है एंड यहाँ से मूव आ जाता है। फिर आप सोचते हो कि मेरा स्टॉप लॉस हंट होके क्यों ट्रेड चली गई। तो इसके पीछे की साइकोलॉजी में आपको बताता हूँ, वीडियो में बने रहो, सब कुछ सीख जाओगे। तो गाइस, जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है तो हमें कहाँ बाय करना चाहिए या कहाँ सेल करना चाहिए। ऑब्वियसली हम उसको बाय करेंगे डिस्काउंट में और बेचेंगे उसको प्रीमियम में। डिस्काउंट में बाय करके उसको प्रॉफिट में बेच देंगे, यही होता है कॉन्सेप्ट। तो इसमें हमको करना क्या है, मार्केट मान लीजिए आपको हायर हाई दिख रहा है, इसका एग्जांपल हम अपवर्ड ट्रेंड से समझते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मार्केट बुलिश है, ठीक है, एंड आपको फिबोनाची को अप्लाई करना है। स्विंग लो से स्विंग हाई तक आपने एक मार्क कर लिया एंड उसके बाद आपके पास एक लेवल निकल के आएगी 0.618 एंड 0.786। इस जोन को आपको मार्क कर लेना है। चलो, हमने मार्क कर लिया। अब आपको वेट करना है, इस जोन पे आपको वेट करना है कि प्राइस यहाँ पर आए और आप इस जोन को टैप करने के बाद जब बुलिश कैंडल की फॉर्मेशन करे तब आपको यहाँ पर ट्रेड ले लेना है। आप बस इतना समझिए कि यहाँ पर आप सिर्फ अकेले बाय नहीं कर रहे हो, आपके साथ इंस्टीट्यूशंस भी बाय कर रहे हैं। आप बिल्कुल काम रहो, इस लेवल पे आप बाय कर लो एंड आपका स्टॉप लॉस इस 0.786 के नीचे रहेगा एंड आपका टीपी में भी ये रेजिस्टेंस आप ले सकते हो या उसके नेक्स्ट हाई ले सकते हो एंड आप बहुत इजीली इस टारगेट को अचीव कर सकते हो। जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो हमें 0.5 के नीचे बाय करना चाहिए क्योंकि वो डिस्काउंट में मिल रहा होता है प्राइस। एंड जब मार्केट सेलिंग में होता है, मतलब डाउन ट्रेंड में होता है, तब हमें प्रीमियम जोन में सेल करना चाहिए जो कि 0.5 के ऊपर रहता है। इस कॉन्सेप्ट को आप रियल चार्ट से समझो। ये पूरा एक मूव आता है डाउन ट्रेंड का। तो इसमें हम क्या करेंगे, फिब को अप्लाई करते हैं, यहाँ से हाई से मार्क करते हैं लो का, ठीक है। ये लो इस कैंडल पे आया है तो इस लो तक हम मार्क करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो 0.5 और 0.6 का जोन है। इस जोन में भी आप ट्रेड ले सकते हो, बस ये थोड़ा सा रिस्की होता है। आपको सेफ खेलना है तो 0.6 के अबव, मतलब 0.786 और 618, इन दोनों को आपको मार्क कर लेना एक जोन। इस जोन में आप ट्रेड ले सकते हो। ये आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इसलिए बन जाती है क्योंकि यहाँ पर आप प्राइस को सेल कर रहे हो, ये आप प्रीमियम जोन में सेल कर रहे हो। तो यहाँ पर आप ही नहीं सेल कर रहे हो, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस भी सेल कर रहे हैं। तो आपके पास मल्टीपल एडवांटेजेस आ जाते हैं एंड ये ICT का एक एडवांस कॉन्सेप्ट है। अब पॉइंट ये है कि आपको ट्रेड कैसे करना है। अगर मार्केट बुलिश में है तो हम बाइंग की पोजीशन बना लेंगे, लेकिन इस केस में मार्केट सेलिंग में है तो हम यहाँ पर सेलिंग की पोजीशन बना लेते हैं। तो हमको यहाँ पर सेल कर देना है। टारगेट हम रखेंगे ये वाला सपोर्ट और स्टॉप लॉस रखेंगे 0.786 के ऊपर का। आपके सामने है।
अब आपको समझ में आ चुका होगा कि फिबोनाची को हमें कैसे यूज करना है। फिबोनाची के इस जोन को मास्टर करके आप काफी अच्छी ट्रेड्स पकड़ सकते हो, जैसा कि आपने इस एग्जांपल से समझ ही लिया होगा। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले आप इस स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करिए। इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि आईसीटी ऑप्टिमल ट्रेडिंग जोन एंट्री, आईसीटी ऑप्टिमल ट्रेडिंग जोन क्या है, जो फिबोनाची का 0.5 और 786 का लेवल है, इसे हम कहते हैं आईसीटी का ऑप्टिमल ट्रेडिंग जोन। बट आपको कंसीडर क्या करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है, जो कि है 0.618 और 0.786। क्योंकि जब आप बाइंग साइड में देखोगे तो यही जोन आपका डिस्काउंट होगा, और जब आप सेलिंग देखोगे तो यही जोन प्रीमियम में होगा, विच एक्ट्स एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आई होप आपने इस वीडियो से काफी कुछ सीखा होगा, कुछ नई लर्निंग मिली होगी। इसी तरह के एडवांस कॉन्सेप्ट सीख करके ही आप मार्केट में प्रॉफिटेबल बनोगे। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।